नमस्कार, मंगलवार की सुबह आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से आज की शुरुआत के लिए हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अच्छी शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की तरफ से दिख रही है, जो कि 83-84 अंक ऊपर है, 19,800 के पार ट्रेड होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी 10 अंकों की नरमी दिखा रहा है। तो नास्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन उतनी ही कमजोरी दिखाई दे रही है, छोटे दायरे का ट्रेड है। एशियन मार्केट्स में धमाकेदार मूव है। निके जापानीज मार्केट 32,000 के पास 400 अंक ऊपर है और बाकी जितने मार्केट्स इस समय एशिया के खुल रहे हैं वो आधे से 1% ऊपर है। मिला जुला सा ट्रेड हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। कच्चा तेल $90 के नीचे आया है, तो छोटे दायरे में ही सोने चांदी में थोड़ा प्रेशर के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, इक्विटी कमोडिटी मार्केट से कैसे क्यूज आ रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग जबरदस्त एक्शन तो यूएस मार्केट्स में दिखा है, और क्या क्या हुआ है? हम देख ही रहे हैं कि मंडे के दिन बाकी ग्लोबल बाजार नर्वस होते हैं, बट अमेरिकी बाजार आपको बढ़िया एक्शन दिखाते हैं। पिछले मंडे भी जब ये युद्ध छिड़ा था तब यूएस ने पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया था। कल जब चिंता थी कि युद्ध का आगे बड़ा एक्शन हो सकता है, उस पर भी आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार आपको पॉजिटिव दिखे हैं। एक्चुअली जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर थोड़े जो बेहतर संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल यानी कि वेडनेसडे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो इजराइल पहले जाने वाले हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा वो जॉर्डन जाने वाले हैं और जॉर्डन में वहां के राजा और साथ ही इजिप्ट और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड से भी वो बात करने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जा रहे हैं इजराइल और फिर बाकी वहाँ की रीजनल पावर से बात करेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड से बात करेंगे। तो वहाँ से थोड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं कि शायद ये युद्ध और एक्सपैंड नहीं होगा यहाँ से। ये बाजार आश्वासन फिलहाल के लिए ले रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले फ्राइडे से चिंता बनी हुई है कि ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है इजराइल। अभी भी बमबारी जारी है, बट जो बाइडेन के दौरे से एटलीस्ट ये एक आश्वासन बाजार ले रहा है कि शायद यहां से सिचुएशन और खराब नहीं हो। बातचीत होने वाली है सुरक्षा सहायता की इजराइल के लिए, इसके अलावा बातचीत होने वाली है ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा भेजने के लिए, और ऑफ कोर्स जो हॉस्टेजेस लिए हैं हमास ने उनके रिलीज पर भी। हम कल भी देख रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की बात की जा रही थी, हालांकि उस पर कोई फाइनलिटी नहीं है। हॉस्टेज रिलीज की भी बात की जा रही थी। हमास की अल कसाम ब्रिगेड जिसने अटैक किया था, उनका कहना है कि जितने भी उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो सारे इस समय सुरक्षित हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 200 हॉस्टेजेस हैं, 600 अमेरिकी सिटीजन्स इस समय इजराइल में अटके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा होने वाली है, जिसके लिए जो बाइडेन साहब जा रहे हैं वहाँ पर। कल बात भी चल रही थी कि शायद एक टेम्परेरी सीज फायर की बात की जा रही है, इजिप्ट की क्रॉसिंग खोल सकते हैं गाजा के जरिए, बट उस पर भी कोई फिलहाल इस समय सहमति नहीं बनी है। 2000 अमेरिकी सैनिक इस समय तैनात हैं मिडिल ईस्ट जाने के लिए, जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मिडिल ईस्ट जा सकते हैं। तो काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं, बट ज़्यादा अपडेट्स पॉजिटिविटी की तरफ हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर युद्ध यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है तो एटलीस्ट यहां से और खराब नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बाजार का मूड माहौल सुधरा है। कल ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा, एंड ऑफ कोर्स नतीजों का भी सहारा आपने अमेरिका में आते हुए देखा है। करीब 315 अंक उछला है डाउ। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 34,000 के पार भी गया था। एक महीने में सबसे अच्छा इंट्राडे एक्शन आपने कल डाउ में आते हुए देखा है। इसके अलावा S&P 500 और नास्डैक में भी 1 से 1.25% तक की आपने खरीदारी आते हुए देखी है। स्मॉल कैप रसल 2000 में दमदार रिबाउंड था, 1.6% की तेजी आपने यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दबाव आ रहा था, कल बढ़िया रिबाउंड दिखा है। सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिका में आपने बनती हुई देखी है। और साथ ही जो इनका विक्स है वो कल 11% गिर कर आया, तो वॉलेटिलिटी के या बाजार में वॉलेटिलिटी का डर कल कम होते हुए देखा है। आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अब तक बैंक्स के नतीजे से ही बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। आज गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आएंगे। इसके अलावा जॉनसन जॉनसन और लॉकहीड मार्टिन के भी नतीजे आने वाले हैं। तो काफी एक्शन पैक डे होने वाला है। डेटा पर भी नजर रहेगी। सितंबर महीने के रिटेल बिक्री आंकड़े आने वाले हैं, थोड़ा गिरकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे IIP के भी आंकड़े आएंगे, और इनकी जो 10 साल की बॉन्ड डील है ये कल आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है, 4.7% के ऊपर गई है। इसके बावजूद बाजार में पॉजिटिविटी बनी हुई थी। यूरोप में भी देखें तो करीब आधे % तक की खरीदारी रही है। डॉलर इंडेक्स पर कल थोड़ा दबाव आया है, 106 के नीचे आते हुए दिखा है। सोने में मुनाफा वसूली है, करीब आधा % गिरा था। कच्चा तेल भी आपका फिसल कर $90 के नीचे आ चुका है। बेस मेटल्स में दायरे का कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल थोड़े अच्छे संकेत हैं। नतीजों का सहारा यूएस को मिल रहा है, और इसके अलावा युद्ध और खराब होने का डर थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से बाजार भी बेहतर मूड में है इस सुबह।
ओके चलिए, तो कुछ बेहतर संकेत डेफिनेटली हमारे मार्केट्स के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। बिकवाली एक बार फिर से कैश स्पेस में हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां से दर्ज हुई है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक ये डटे हुए हैं और 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर दर्ज की। टू बी प्रिसाइज 1184 करोड़ का वो फिगर निकल कर आ रहा है। अब जिस तरह के ट्यूसडे मॉर्निंग हमें ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ग्लोबल क्यूज जिस तरह के आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर अशांति बढ़ती हुई तो फिलहाल नहीं दिख रही है। सर जरा बताइए हमें आज क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स रहेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत काफी बेहतर है। एक और अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है, वहीं पर थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी हल्का होता दिखा है। हालांकि बॉन्ड यील्ड सभी भी मजबूती के साथ बने हुए हैं और कल के सेशन में अगर आप देखें तो आंकड़े भी एफआईएस की तरफ से थोड़े बेहतर होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मतलब बिकवाली का प्रेशर काफी कम है, छोटे से आंकड़े हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो संकेत उतने बुरे हैं नहीं। और दूसरी ओर जो तनाव बढ़ने की खबरें हैं उसमें शायद अब निर्णायक तौर पर जब आज अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचते तो देखते हैं वहां आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। इन सब के बीच में भारतीय बाजार कमजोर शुरुआत होने के बावजूद, या यूं कहना चाहिए कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद कोई खास गिरावट नहीं दिखाए, थोड़ा मजबूत रहने में कामयाब रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी तेजी आज बढ़ेगी। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो सपोर्ट रेंज है आज के लिए निफ्टी की वो 19,650 से 19,700 रहेगी। ऊपरी स्तरों पर आपको अब 19,800 850 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। अगर 19,850 के ऊपर हम जाकर बंद होते हैं तो एक अच्छी ब्रेकआउट मिल सकती है। देखना है कि आज ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर जाकर रुकते हैं या पार होते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,950 44,125 ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए 44,500 44,700 की रेंज है जो हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। ये ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, वहां पर पहुंचने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि जब तक रेंज के बाहर निकलने का और मजबूती के साथ उसके ऊपर क्लोजिंग होने का संकेत न दे, तब तक आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद 19,850 के आसपास निफ्टी और 44,700 के आसपास अगर बैंक निफ्टी में लेवल मिलते हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर से नीचे के लेवल का इंतजार करें, ये बेहतर रहेगा। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो एक रेंज क्लियर आपके सामने बनती हुई दिख रही है और अपर बैंड में निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे सर कह रहे थे दोनों जगह प्रॉफिट बुक करने से मत चूकिएगा। 19,650 700 सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए 19,850 तक स्ट्रेच होता हुआ निफ्टी यहां दिख रहा है। बैंक निफ्टी 43,950 से 44,125 सपोर्ट रेंज का काम करेगी और 44,500 से 44,700 ये रेजिस्टेंस बैंड रहेगा आज बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, कंपनियों के तिमाही नतीजे। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कल सितंबर तिमाही के कौन कौन से नंबर्स आए हैं कंपनीज के, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। नतीजों में सबसे पहले दिग्गज जो है एचडीएफसी बैंक, उनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईआई आपको लगभग 30% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफा में देखें 50% का उछाल है। प्रोविजंस जो हैं वो भी घटकर आए हैं, पर एक कंसर्न के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप जीएनपीए जो है वो यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं। 1.17% से बढ़कर 1.34% पर आते हुए दिखे और एनएनपीए भी 0.3% से बढ़कर 0.35% पर आते हुए दिखे हैं। सीएट की बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में जबरदस्त उछाल दिखा है, 2 गुना से ज्यादा जो है कामकाजी मुनाफा बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 7% से बढ़कर लगभग 15% पर जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 46% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 55% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, लगभग 61% से बढ़कर 65% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 41% का आसपास का उछाल है और 12 रुपये प्रति शेयर का इंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी करते हुए दिखे हैं। साइन डीएलएम यहाँ पर आप आय 72% बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि गिरकर आते हुए दिखे हैं, 13.8% से गिरकर 8.1% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा देखें तो 2 गुना होता हुआ दिखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर आय लगभग 47% बढ़कर आई है और मुनाफा देखें तो 101% के आसपास जो है वहाँ पर बढ़कर आता हुआ दिखा है। सेलान एक्सप्लोरेशन आय 18% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 10% बढ़कर आया है। मार्जिन्स
कम होकर आए हैं 31% से 27%। और मुनाफे की बात करें तो लगभग 7% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में बिजनेस अपडेट्स में कोल इंडिया पर अपडेट है, जिसमें 15 अक्टूबर तक कोयले की बिक्री का अपडेट आता हुआ दिखा है। कुल कोल सप्लाई जो है वहाँ पर 16% के आसपास की बढ़ोतरी है, और थर्मल प्लांट को जो कोल सप्लाई है वहाँ पे लगभग 6% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी। ओके, चलिए, तो ये तो वो पूरी डेटा एनालिसिस है उन नंबर्स की जो कल निकल कर आए, लेकिन अरमान आज भी नंबर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स भी होंगे और खबरों के दम पर भी तो काफी एरियाज में एक्शन दिखेगा, वो जरा बताइए। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी में आपको बजाज फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे, एफ&ओ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सिंजीन, कैनफिन होम्स ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। मारुति सुजुकी, यहाँ पर बोर्ड बैठक में सुजुकी को जो शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 50% का एंकर लॉक इन है, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और 2023 टाटा हैरियर और टाटा सफारी जो फेसलिफ्ट है, फेसलिफ्ट लॉन्च जो है वो भी लगभग 11:30 बजे जो होता हुआ दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की बैठक में पूंजी डालने पर चर्चा संभव है। एक्स डेट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 22.5 का, और कंसोल इंजीनियरिंग में जहां पर बोनस इश्यू है 2:1 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में आपको सबसे पहले ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की बैठक में राइट इशू के जरिए इक्विटी शेयर जारी कर फंड जुटाने को मंजूरी जो है वहां पर होती हुई दिखी है। बोर्ड से लगभग 4000 करोड़ तक फंड जुटाने को मंजूरी आती हुई दिखी है। केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पर इनका टीएनडी जो केबल कारोबार में लगभग 1315 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। जेके पेपर 90 करोड़ में मणिपाल यूटिलिटी पैकेजिंग जो है उनका अधिग्रहण करेंगे, और ये लगभग अगर आप देखें तो 21.8 के भाव पर जो है इसका अधिग्रहण करते हुए दिख रहे हैं। टाटा पावर, यहाँ पर इनकी सब्सिडी ने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के साथ पीडीए करार जो है वो करते हुए दिखे हैं। पावर डिलीवरी एग्रीमेंट पीडीए वो करते हुए दिखे हैं। ऑयल इंडिया, यहाँ पर बोर्ड से कंपनी एंकर मोड ड्रिल शिप के चार्टर के किराए को मंजूरी आती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप देखें आप सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग जो यूनिट है उससे लगभग 1280 करोड़ के आसपास किराए को मंजूरी आती हुई दिखी है। लेमन ट्री होटल्स देहरादून में 55 कमरे का जो है होटल लाइसेंसिंग इन्होंने करार किया है, और ये FY 27 तक जो है ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर कंपनी ने IMFL मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रेटेजिक करार जो है वो किया है। बल्क डील में अंत में डेल्टा कॉप, यहाँ पर बोफा सिक्योरिटीज ने लगभग 30 लाख शेयर्स बेचे हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग्स में अगर आप देखें सोसाइटी जनरल ने लगभग 13.6 लाख के आसपास शेयर्स वो बेचते हुए दिखे। चलिए, तो नंबर्स ढेरों निकल कर आ रहे हैं और खबरों के दम पर एक्शन भी भरपूर रहेगा, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा खासा रहेगा और आपको कमाई का बेहतरीन मौका मिलने वाला है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, और मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी, मॉर्निंग। पहले तो HDFC बैंक से ही शुरुआत करते हैं। नंबर्स यहाँ पर NII प्रॉफिट ग्रोथ का एरिया देखें तब तो अच्छा ही रहा है, NPS को लेकर चिंता दिखाई दे रही है, बड़े हैं। मुझे बताइए आज HDFC बैंक क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना है? नमस्कार नेहा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने देखा है कि निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन्स पे आके होल्ड कर रहा है। ऐसे में अगर हम HDFC बैंक को देखें तो यहाँ पे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक जो लेवल्स है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेबलाइज अगर हो जाता है अराउंड 1500 के ऊपर, तो स्टॉक में एक अच्छी रनअप आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑफकोर्स न्यूज रिजल्ट के तौर पे एक अच्छा रिएक्शन जरूर देते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छी एक तेजी आ जाए की संभावना HDFC बैंक में दिख रही है, ऑल्दो कल थोड़ा प्रेशर लेके बंद हुआ है। अच्छा, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स? जी बिल्कुल, यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में से हम देख रहे हैं कि एक JNFC एक ऐसा नाम है जो काफ़ी एक पॉजिटिव लग रहा है। पूरी स्पेस का एक टेलविंड भी मिलते हुए दिख रहा है स्टॉक को, और वीक ऑन वीक बेसिस हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है हायर हाइस बना रहा है। अपने एक प्रीवियस हर्डल जो था 662 के आसपास का, वो सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस और वॉल्यूम के सर्च के साथ इसने कल क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 700 तक के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं 655 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ये स्टॉक पे भी हमने देखा है कि एक काफी शानदार कंसोलिडेशन के बाद जो है वो अपमूव देखने को मिल रहा है, और
कंपैरेटिवली हमने देखा है कि मार्केट की वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक जो है काफी रेजिलेंट रहता है और रेंज से अभी फिलहाल ही निकल रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। अच्छे लॉन्ग्स भी यहाँ बिल्ड हुए हैं, तो यहाँ पे टारगेट जो है 3430 के बनते हुए दिख रहे हैं, 3435 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एक बार स्टॉप लॉस जरा रिपीट करिए शिवांगी जी। 3235 के एक स्टॉप लॉस। 3235 एंड 3430 का आपने टारगेट दिया, राइट? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन स्टॉक्स में आज कमाई के मौके। जीएनएफसी पर रखिएगा नजर, दमदार स्ट्रेंथ है, 700 का टारगेट, एंड ऑफ कोर्स टाइटन रेडार पर रखिएगा, 3430 तक ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया जी, पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। $90 के नीचे उतरा है, बिल्कुल रेंज बाउंड सा ट्रेड है, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच जैसी यहाँ पर स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। करना क्या है आज? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली वेट एंड वॉच जैसे सिनेरियो बना हुआ है, बिकॉज लास्ट वीक के बड़े एक मोमेंटम के बाद, जैसे कल हमने देखा कुछ सीज फायर की बात भी हो रही थी, जिसके बाद मार्केट एक रेंज में अटक गया है। कल नो डाउट हमने हायर लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी थी इंटरनेशनल में, लेकिन अभी भी लग रहा है कि जो सप्लाई कंसर्न्स है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। इजराइल एंड हमास का भी जो कंसर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। इस बीच में हम एक नई न्यूज और देख रहे हैं कि यूएस की जो सैंक्शन है वेनेजुला पे, वो जाके थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सप्लाई को सपोर्ट करेगा। तो कुल मिला के मार्केट एक सीमित दायरे में ही है। कमिंग ऑन टेक्निकल पार्ट पे अगर हम देखें तो आई थिंक के मार्केट में कोई ऐसा फ्रीफॉल जैसा सिचुएशन नहीं लग रहा है करंट इवेंट्स को देखते हुए। हाँ, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड किया जा सकता है। कल हमने 7260 का क्लोज देखा था, तो मे बी 7180 तक का पुल बैक मिले तो वहां पे बाय करना है 7180 में। 7050 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7350 का टारगेट रहेगा कच्चे तेल में। ओके, और गोल्ड सिल्वर में क्या करना है, क्योंकि फिर से ये ट्रिम डाउन होते हुए दोनों मेटल्स दिखाई दिए हैं? मुझे लगता है कि अभी भी जो कंसर्न्स है वो सामने ही है। नो डाउट कल के सीज फायर के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ देखा, बट वो इन लाइन ही है, बिकॉज पिछले हफ्ते की बड़ी तेजी के बाद टेक्निकली भी थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होना चाहिए। अभी भी डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। कल नो डाउट जो डेटा पॉइंट आया है वो थोड़े बहुत सपोर्टिव थे, पर मुझे लगता है टेक्निकल करेक्शन इज ड्यू कि वापस प्राइजेस 59,100 तक का पुल बैक मिले, वहां पे बाइंग बनती है। 59,100 पे बाइंग बनती है गोल्ड में। 58,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हायर साइड में 59,700 तक मिलेगा, बट एक पुल बैक पॉसिबल है गोल्ड में। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो काफी अच्छा जंप हमने प्राइजेस में आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल में देखें तो कंसिस्टेंटली प्राइजेस 2250 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक एक पुल बैक इसी में भी मिल सकता है। जो 70,800 तक का लेवल मिलेगा वहां पे बाय कीजिए। 70,200 के स्टॉप लॉस से 71,800 तक का जंप फिर से देखने मिल जाएगा। और मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? बेस मेटल काफी क्रिटिकल स्टेज पे है। हम बार बार में देख रहे हैं कॉपर और जिंक खास करके कोशिश कर रहा है अपसाइड की, लेकिन कहीं पे भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक दायरे में ही ट्रेड करेगा। जो 695 से लेके 705 के बीच में कॉपर रहेगा, तो उसी को देखते हुए 696 के करीब लेके चलिए। 693 के स्टॉप लॉस से 705 का टारगेट कॉपर में रहेगा। जिंक भी काफी समय से हम देख रहे हैं 220 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो 220 पे लीजिए। 218 का स्टॉप लॉस रखिए। 223.50 का टारगेट रहेगा, बट लिमिटेड रेंज में ही दोनों ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वैलिड पॉइंट। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स का सहारा कच्चे तेल और बुलियन को मिलेगा। बेस मेटल्स में कॉपर जिंक पे रखिएगा नजर, दायरेबंद ट्रेड यहाँ पे नजर आ रहा है। थैंक यू केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में क्या क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन स्टॉक्स पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर, डिटेल है अरमान के पास। अरमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक्स पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, और टारगेट जो रख रहे हैं वो 2110 का टारगेट रख रहे हैं। मौजूदा भाव 1530 का है। जेफरीज की एचडीएफसी बैंक पर उनकी भी है रिपोर्ट, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो अगर रख रहे हैं वो 2030 का टारगेट रख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की फेडरल बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 145 से बढ़ाकर 160 का टारगेट कर रहे हैं। वहीं जेपी मॉर्गन फेडरल बैंक में मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 150 से बढ़ाकर 170 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी की भी फेडरल बैंक पर रिपोर्ट है, वो भी मेंटेन कर रहे हैं अपने स्टैंड को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 160 से बढ़ाकर 170 का टारगेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की बजाज ऑटो पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को,
टारगेट जो है वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं 5,400 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं वो 5,760 का कर रहे हैं। और अंत में जेफरीज की यूपीएल पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय के स्टैंड को और टारगेट रख रहे हैं 800 का। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 630 के आसपास का। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।